गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधु मिश्रा की दुनिया। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग दुआ से सब बहुत अच्छे हैं और कुछ दिन से अच्छी नहीं थी मैं, बट अब फ़िलहाल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी हो जाऊँ। इतने दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि उसका कोई रीज़न था। जैसे कि आप लोग आधे लोग जानते भी होंगे, आधे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मेरे मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो भुलाने से भूल ही नहीं जा सकती है। बट उसको कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जैसे कि आप लोग जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, बट एक्चुअली मेरी मम्मी अब नहीं रही, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था या फिर मेरी वीडियोस बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा हूँ परेशान। और दूसरा मतलब 1 महीना पूरा होने को हो गया है, 1 महीना पूरा भी हो गया है। अपने आप को संभालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक याद ऐसी चीज़ है या माँ बाप ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी। मम्मी थोड़े दिन से बहुत बीमार थी बहुत ज़्यादा बीमार थी मम्मी। अब कहा जाए कि अगर बीमारी से उनको मुक्ति मिली तो अच्छा भी हुआ है, और अगर एक बेटी के हिसाब से सोचूं तो बच्चे कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप कभी हमारे से दूर चले जाएं। तो यही रीज़न था कि मेरा ब्लॉग नहीं आया था। बट कोशिश है कि मैं ठीक रहूं, खुश रहूं, कि मेरी मम्मी जहाँ रहे वहाँ खुश रहे और हमेशा हमें याद करती रहे। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ और यही कहूँगी सभी बच्चों से कि इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है माँ बाप का। सबको छोड़ देना लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना, और हमेशा माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, उनकी सेवा करना, क्योंकि उनसे ज़्यादा निस्वार्थ भावना से कोई प्रेम आपको नहीं कर सकता है। क्योंकि एक वही इंसान है जो अपने बच्चों को बिना स्वार्थ के बहुत प्यार करते हैं। वरना इस दुनिया में सारे रिश्ते हैं जिसमें सबको स्वार्थ रहता है, लेकिन एक माँ बाप का रिश्ता है जिसमें कि माँ बाप को कोई अपने बच्चों से स्वार्थ नहीं रहता है। वो सब बच्चों को, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सब बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं माँ बाप। तो अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उनको हमेशा खुश रखो, उनकी सारी जितने उनकी विशेष हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हों, ये सब कुछ करो उनके जीते जी, क्योंकि बाद में बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अपने दिल को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं कि सब ठीक रहे, सब ठीक हो, लेकिन याद आ जाती है क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बिना मम्मी के मायका नहीं होता है। मेरा सच्ची में बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपने मायके में भी जाऊं, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है मैं वहाँ जाऊं और ये फेस करूं कि मेरी मम्मी वहाँ पे नहीं है। मैं इमेजिन भी कर रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है इस चीज़ को कि मैं कैसे जाके वहाँ रहूँगी, क्योंकि कभी सोचती थी मायके जाने के लिए तो स्माइल आती थी चेहरे पे, ये सोचे कि मम्मी से मिलूंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुख में थी, इसलिए मेरी मम्मी चली गई। और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग भी टाइम पे आए, आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोगों का प्यार बना रहे मेरे साथ, और आप लोग दुआ करना कि मेरी मम्मी जहाँ रहे खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखें।
चलिए आप लोगों को मुझे यही बताना था, क्योंकि आप लोग भी मेरा एक परिवार है। क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा शौक़ है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका है कि ये मत कर वो मत कर। मेरी मम्मी का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है कि हाँ तुझे जो करना है कर। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग उनके लिए भी करूँगी कि मैं पीछे नहीं हटूँगी किसी चीज़ से। बस माता रानी मेरी मम्मी को हम वहाँ पे ठीक रखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मम्मी को प्रॉब्लम थी, बस वहाँ खुश रहे, ठीक रहे और हमेशा हमें याद करती रहे। आप लोग भी प्रेयर करना, और आप लोग हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहना, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ देना। उनसे ज़्यादा बढ़ के ना अच्छा कोई है ना सच्चा कोई है, तो उनको बहुत ज़्यादा ही इज्जत, उनकी सेवा करना, उन्हें इज्जत देना, उन्हें बहुत सारा प्यार करना, उन्हें अपना टाइम देना, क्योंकि उनके जैसा ना कोई कभी हो सकता है ना कोई है इस दुनिया में।